विधानसभा चुनाव बिहार के चल रहे हैं और छठ के महापर्व के बीच तो इसका जो रंग है वो और उभर कर आ रहा है। लेकिन एक सीट जिसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है वो है काराकाट विधानसभा सीट। कारण इसका कोई आरजेडी या कोई बड़ी पार्टी नहीं, कारण ज्योति सिंह यहां से ताल ठोक रही हैं। वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। अब आगे की चर्चा उन्हीं से कर लेते हैं। सबसे पहले ऑल द बेस्ट आपको इस चुनाव के लिए। काराकाट को क्यों चुना आपने, मेरा सीधा सा सवाल है। जी देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद मैं लगभग 6 विधानसभा में कंटिन्यू बनी रही और मैंने देखा कि सारी मतलब जो और विधानसभा हैं उसमें ठीक मतलब फिर भी वो डेवलप है। और वहाँ पे काराकाट की जो स्थिति है, जो मतलब काराकाट आप जाओगे, आप शायद अभी आए हो तो आपने भी देखा होगा। मैं लोकसभा में आई जी, काराकाट में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ पे आज भी बच्चों के लिए बढ़िया स्कूल नहीं है। मतलब कारण डेवलपमेंट ही है या लोग जो कह रहे हैं कारण वो है कि क्योंकि पवन सिंह ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, मार्जिन उनका बहुत ज़्यादा नहीं था, वो तो इस तरीके के त्रिकोणीय समीकरण बन गया तो वो चुनाव हार गए, इसलिए आपने काराकाट को चुना कि पवन सिंह यहाँ से ताल ठोक रहे थे, ज़रूरी है कि उनकी चीज़ों को आप सामने रखा जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लगभग मैंने पहले भी बोला था कि मैं 3 विधानसभा पे मैं मतलब विचार कर रही थी, नवीनगर, काराकाट और डेहरी। तो मैं चूँकि डेहरी भी मैं ऐसे भी आती थी तो मैं डेहरी में ही रुकती थी, तो मैंने देखा डेहरी में ऑलरेडी जो चीज़ें चाहिए वो अवेलेबल है, आपको इजीली मिल भी जाएंगे। लेकिन आप आ जाते हो काराकाट में तो आप सोचो कि यहाँ पे रात में अगर आप दवा लेने जाते हैं तो बहुत मुश्किल से आपको दवा भी मिलती है। चूँकि मैं घूम रही हूँ, डेवलपमेंट नहीं दिखा इसलिए आपने काराकाट बिल्कुल जी, डेवलपमेंट नहीं दिखा इसीलिए मैंने काराकाट चुना। ठीक है। क्या मतलब स्वीकार करती हैं एक शब्द बड़ा उसको बोला जा रहा है, अब तो पवन जी के साथ आपके जैसे संबंध है सबके सामने हैं, लेकिन लगातार खेसारी जी उनको एक शब्द से उनको बुला रहे हैं, वो है नचनिया। क्या आप मानती हैं ये सही बोला गया कि नचनिया आप कैसे किसी को कह सकते हैं? बिल्कुल, हर इंसान का अपना प्रोफेशन है, वो एक वो जिस प्रोफेशन में है वो उनका वर्क है और हर इंसान हार्ड वर्क करके आगे बढ़ता है। और आप किसी को नचनिया बचनिया बोल के किसी को संबोधित नहीं कर सकते, वो उनका काम होता है। बिल्कुल, इमोशंस तो है ना अभी भी आपके। अरे आप देखिए वो उन्होंने आप इंडस्ट्री के लोगों को, इवन आप एक लोगों को नहीं, आप नचनिया बजनिया अगर बोल रहे हैं तो आप तमाम कलाकारों को नचनिया बजनिया बोल रहे हैं, जबकि आप उन्हीं के गाने सुनते हैं। आपको भीड़ चाहिए होगा तो आप उन्हीं को बुलाते हैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए। आपको सारी चीज़ें जो आप चुनाव प्रचार करते हैं तो एक भारी भीड़ जो दिखाते हैं लोगों का, आप उन्हीं कलाकार को बुलाते हैं। तो उन कलाकार को आप फिर नचनिया बजनिया कह के संबोधित करते हैं, ये बहुत हर्टफुल है। सम्मानजनक शब्द होने चाहिए। जी बिल्कुल, सम्मानजनक शब्द होने चाहिए। वो एक कलाकार है और लोगों को एंटरटेन करते हैं, लोगों को बहुत सारी देखिए आप और कई सारी मूवी है जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो आप उस चीज़ को सिर्फ नचनिया बजनिया के रूप में नहीं देख सकते। ज्योति सिंह के लिए वो क्या है, अब क्या है जब स्थिति सबके सामने आ गई है, आप विधानसभा चुनाव में सक्रिय रूप से उतर गई हैं और जो पहले कुछ हुआ 1 महीने पहले, अब आपके लिए पवन सिंह कौन है, क्या है? वो मेरे पति हैं और पति रहेंगे। तो डिवोर्स फाइल होने के बाद भी आप ये बात कह रही हैं? जी बिल्कुल, जब तक पेपर नहीं साइन हो जाता है तब तक वो मेरे पति हैं। लीगल लिहाज से या आपके इमोशंस के लिहाज? देखिए, मैं एक भारतीय नारी हूँ और हमारे में कहा जाता है कि एक भारतीय नारी शादी के बाद, शादी का एक बहुत महत्व है। तो वो जब तक ऐसा कोई डिसीज़न कोर्ट की तरफ से नहीं आ जाता है तब तक वो मेरे पति हैं, पति थे और पति रहेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि डाइवोर्स ना हो। मैं क्योंकि मैं पवन जी के नाम से जानी जाती हूँ, मैं पवन जी की पत्नी मुझे लोग बोलते हैं, तो मेरी पहचान ही पवन जी हैं, तो पत्नी हो उनकी आज भी हो। बनी रहेंगी। बहुत भावुक हो रही हैं जिस वक्त आप प्रचार कर रही हैं। मैंने आपका एक वीडियो देखा, काफ़ी आपके आंसू आए। अभी भी मैं अगर आपकी आंखों को पढ़ पाऊँ तो हैं अभी भी आंखें गीली। किस भाव को लेकर ये आंखें गीली हो जाती हैं अभी भी? एक तो देखिए, जनता का इतना प्यार और समर्थन मिल रहा है और महिलाएं जिस तरीके से मुझसे मिलती हैं, आप भी महिला हो या फिर जो झेल कर आई हैं उसके बाद उठी जी, और जब मैं मिलती हूँ तो जो मैंने झेला है, मैं तो बहुत हिम्मत से जाती हूँ उनके सामने, लेकिन वो जो देख के मुझे रोना चालू करती हैं कि बेटा बहुत कष्ट होता था कि देख के, तो वो चीज़ें एक इमोशनल कर देता है कि मैं जिसको समझाना चाहती हूँ वो क्यों नहीं समझ रहे हैं,
वो इस चीज़ को क्यों नहीं देख पा रहे हैं, वो इस दर्द को क्यों नहीं समझ हमें पा आपकी रहे हैं। आंखों में दिख रहा है, उधर क्यों नहीं? अभी जी, भी बिल्कुल। बताते बताते भी आप मैं वही भावुक हो रही हैं। आप फिर से मैं कहूँगी कि आप एक महिला हैं, तो आप महिला होने के नाते आप मुझे समझ रही हैं, लेकिन उन्हें क्यों नहीं दिख रहा है। और जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं कि मैं सिर्फ पवन जी का नाम लेके आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ना चाहती हूँ, मैं उनका नाम लेके आगे क्यों बढ़ूँगी? पूरी दुनिया जानती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। अच्छा, आप देखिए, मैंने करवा चौथ का व्रत किया तो लोगों ने ट्रोल किया कि इतना कुछ होने के बाद दिखावा कर रही हैं, ऐसे कर रही हैं, वैसे कर रही हैं। जबकि यही व्रत अगर मैंने नहीं किया होता तो भी लोग बोलते कि वाह, इनका हो गया, कल तक ये दिखावा करी। तो ऐसी औरत को लोग कहीं से चलने ही नहीं देते हैं, औरत को जीने ही नहीं देते हैं। क्या तोड़ देता है ज्योति जी जब आप इस तरीके से जाती हैं प्रचार करने के लिए? एक मन में भाव तो आता होगा, अब छठ चल रहा है, कई सारे गाने तो पवन जी के भी होते हैं, ऐसे ही हमें इतनी याद आ जाती है। आप तो जब वो सुनती होंगी तो क्या मन में आता है? जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें, जैसे छठ हमारा वो है, छठ पर्व बहुत महत्वपूर्ण पर्व है हमारा। तो पहली चीज़ तो मुझे जब भी ये त्यौहार आता है मुझे ये बुरा लगता है कि जैसे हमारे साइड में क्या है कि जिसके बच्चे होते हैं वही ये पर्व कर सकता है। तो मुझे ये बुरा लगता है कि आज 7 साल मेरी शादी को हो गया और मैं छठ नहीं कर पाई। तो ये थोड़ा सा बहुत लगता है कि मेरे भी बच्चे होते तो शायद आज मुझे भी नसीब होता ये पर्व करने का। तो लगता है बुरा जब मैं ऐसी चीज़ों को देखती हूँ, फेस करती हूँ, महिलाओं के गोद में बच्चे देखती हूँ, तो मुझे भी लगता है। तो इस मामले में मैं बहुत अभागन हूँ, बुरा लगता है मुझे। 7 साल हो गए शादी? जी 7 साल हो गए। आराम से 7 साल हो गए, फिर भी अभी भी ये नहीं मिला। उनकी भी तो माँ है, उनसे भी तो बात करके देखते हैं। मैंने बहुत कोशिश किया है, मैंने उनकी माँ से ही नहीं, मैंने बहुत लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, पर वो लोग मतलब कांटेक्ट नहीं रखना चाहते। अब आप चुनाव में जा रही हैं, चुनाव के 2 ही हिस्से होते हैं एक सिक्के के, या तो जीत या तो हार। जीती तो बहुत बधाई आपको, अगर हार मिली तो फिर आगे की क्या प्लानिंग है? अगर हार मिलती है तो भी मैं काराकाट की, देखिए मेरा नेता बनना मोटिव नहीं है। मैंने पहले भी बोला है कि काराकाट की अगर विधानसभा में नहीं निकाल पाती हूँ तो बेटी तो बन ही जाऊँगी ना। आज लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे कि बेटी, आज मैं मजबूती से यहाँ पे खड़ी। कंटिन्यू आए। बिल्कुल, कुछ नहीं तो यहाँ के लोगों के लिए मुझे एक बेटी बन के सेवा करना है। हाँ, नहीं बन पाती हूँ तो शायद उतनी मजबूती से खड़ी नहीं हो 30 पाऊंगी। करोड़ एलुमनाई का सच क्या है? लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, उनके वकील ने कहा कि 30 करोड़ की एलुमनाई मांग ली, तो अब बताइए, तब भी आप कहेंगे कि वो उनको पति मानती हैं अपना? नहीं, देखिए आप भी एक महिला हो और चूंकि आप एजुकेटेड हो, आप सारी चीज़ों को जानते हो, तो जब भी फाइल होता है तो वो एक प्रोसेस होता है कि आप भरण पोषण के लिए देंगे, क्योंकि एक महिला के जीवन का सवाल है। और तो मैंने एक लिमिटेड अमाउंट जो था वहाँ पे मैंने मेंटेनेंस। इज दिस द रियल अमाउंट? ये रियल अमाउंट नहीं, ये सब झूठ बात थी। और मैंने उनके वो जो एडवोकेट ने बोला था, मैंने उनको कांटेक्ट भी किया, तो वो थोड़ा सा बीच बचाव करके निकल गया कि हम कोर्ट में हैं, बाद में बात करते हैं, ऐसे वैसे करके। तो ये सरासर मेरी इमेज को ख़राब करने के लिए बोली गई है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि अगर कहीं भी ये चीज़ साबित कर दी जाती है कि मैंने उनसे 30 करोड़ की मांग की है, तो आप जो चाहे वो मुझे बुला लें, जिस नाम से चाहे। आपको पता है, कल मैंने एक महिला का इंटरव्यू किया, उन्होंने आपका समर्थन किया, वो थी अक्षरा सिंह। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है, वो मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं, इतना झेलने के बाद भी मैं उनका समर्थन करती हूँ। मैं छठी मैया से कामना करती हूँ, क्योंकि वो छठ का व्रत रख रही हैं, कि वो जीते। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो दिल से आभार प्रकट करूंगी उनके लिए कि उन्होंने, देखिए मैं बोल रही हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ एक ज्योति सिंह की नहीं है, ये तमाम, मेरी तरह तमाम महिलाओं की। उनको इसलिए आ रहा हो क्योंकि आप दोनों के आरोपी एक ही हैं? जी देखिए, बिल्कुल, मैं ये जो चीज़ें मैंने झेली है वो भी उनके साथ रही हैं, और एक अच्छा खासा टाइम उन्होंने दिया है, तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की है। तो एक महिला होने, और बिल्कुल उनको पता है, जो क्योंकि उन्होंने भी चीज़ें झेली है, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या झेली हूँ या फिर मैंने क्या फेस किया है। तो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोलना और इतना सपोर्ट करना, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद उनको देती हूँ। किसी पार्टी से टिकट क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि निर्दलीय अगर हम चुनावी मैदान में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन अगर पार्टी से टिकट लेते हैं तो ये होता है कि हमें उस पार्टी का भी समर्थन मिलता है। देखिए, एक महिला जब आगे बढ़ती है ना, तो बहुत सारी अड़चनें आती हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको रोकने की कोशिश करती हैं। मैंने
पूरी कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे गार्जियन जो हमारे बड़े हैं कारागार में, उन्होंने उन सभी ने मुझे बोला कि बेटा पार्टी से कोशिश करो, टिकट मिल जाए तो आओ और मजबूती से नीचे मैदान में आओगे। मैंने बोला जी। तो मैंने अपनी पूरी एड़ी चोटी एक लगा दी थी कि कोई भी ऐसी पार्टी से मुझे टिकट मिल जाए, पर बात नहीं बन पाई। और लेकिन उसमें मुकेश सैनी से तो आपकी बातचीत हो रही थी, जो हमें ऐसी खबरें पटना से मिल रही थी, हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि आपकी उनसे बातचीत ऑफ द कैमरा हुई है। जी, उस समय आप देखिए कि सिर्फ मुकेश भैया जी से नहीं, मेरी काफ़ी पार्टी से, क्योंकि मैंने बोला कि मैं ट्राई कर रही थी लगातार कि मुझे किसी पार्टी आरजेडी से को अप्रोच किया आपने, क्योंकि वहां से अगर आप खड़ी होती तो शायद जीत उतनी आसान भी हो जाती, क्योंकि सामने उनको बीजेपी को हराना था, पवन सिंह को हराना जी। था। देखिए उस समय जब मैं टिकट के लिए वो कर रही थी, उस समय पवन जी ने बीजेपी ज्वाइन नहीं करा था। लेकिन वो अभी भी चेहरा तो बीजेपी का है ना, लोग उनका चेहरा मानते भी हैं। जी, उन्होंने फिर से ज्वाइन किया, फिर से जब वो किया, फिर तब लोगों ने जाना कि ये फिर से बीजेपी के समर्थन हो गए हैं। अदरवाइज लोग, क्योंकि वो उन्होंने एक मंच पे तेजस्वी जी की भी काफ़ी तारीफ की थी, तो आप ये नहीं कह सकते, उस समय आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी कि पवन जी बीजेपी ज्वाइन करेंगे या आरजेडी ज्वाइन करेंगे। तो मैंने कांटेक्ट किया था आरजेडी से, और उस समय ऐसा नहीं था कि पवन जी को टारगेट करके, मैं बस अपनी मजबूती एक मैदान में कि मैं मजबूती से उतरूँ, इसलिए मैंने कोशिश की अपनी थी। पर्सनल आइडेंटिटी के लिए आप ये उतरी। जी, मैं अपनी पर्सनल मैं चाहती थी कि एक मेरी भी पहचान हो, तो इस वजह से मैं, मतलब एक होता है कि पार्टी का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, तो आसान हो एक जाता है। थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाती है। बहुत मजबूती से आप चुनाव लड़ रही हैं, ऑल द बेस्ट आपको इस चुनाव के लिए। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन इस तरीके से चुनाव लड़ना ये आपका अपना मुद्दा था, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट इस चुनाव के लिए। तो ये हमारे साथ ज्योति सिंह थी, मजबूती से अपनी बात को भी रखा, और जो उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी चीज़ें थी उन्होंने उसको भी रखा, क्योंकि लोग वो भी जानते हैं, उनको ट्रोल करने की भी पूरी कोशिश करते हैं, बावजूद इसके उन्होंने बेबाकी से सभी जवाब दिए। कैमरा पर्सन निजाम के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया।